जय हिंद दोस्त, मैं अब दोस्त आपका सवाजीत। और यहाँ पे आप लोगों को सलाह पंचायत विपिन सर जो कि वहाँ के प्रधान हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। उन्होंने क्या विकास किया है, क्या पत्रकार सही हैं या विपिन सर के सही हैं, जिनका कि मैथ मस्ती का चैनल यूट्यूब पे चलता है और हजारों की संख्या में लड़के उन्हें पसंद करते हैं। तो क्या सच है, क्या विपिन सर सही हैं? उनको झूठा इल्ज़ाम में फंसाया जा रहा है। क्या विपिन सर जब से ग्राम प्रधान बने हैं वो कोई काम नहीं किए हैं? क्या इस देश के विकास में विपिन सर का कोई हाथ है? सब पे A to Z बात करेंगे और पत्रकारिता पे भी सवाल उठाएंगे। और क्या भोपाल यूनिवर्सिटी का नाम लेके भोपाल यूनिवर्सिटी का भी नाम बदनाम करने का ये लोग काम कर रहे हैं? इस पे भी हम लोग सवाल जरूर पूछेंगे इनसे। तो सबसे पहले विपिन सर के बारे में हम लोग जान लें कि विपिन सर मैथमेस्टी के चैनल पे काम करते हैं और इनका अपना स्वयं का चैनल है। इसके साथ साथ सलाह पंचायत के वो प्रधान भी हैं, मुखिया भी हैं। जब से वो मुखिया बने हैं उन्होंने मेरे नॉलेज में जो टोटल काम है 11 काम उन्होंने अभी तक 9 महीने के भीतर ही कर दिया है, जो कि अभी सरकारी फंड भी उनको पूरी तरीके से आवंटित नहीं हुआ है। कुछ सरकारी फंड से जो कि पूर्व से रखा हुआ था, साथ ही कुछ ऐसे फंड जो कि वो स्वयं यूट्यूब से कमाते हैं या गांव के लोगों से इकट्ठा करके चंदा के रूप में उन्होंने विकास किए हैं। सबसे पहले उन्होंने बांध का निर्माण किया। बांध का निर्माण करना अति आवश्यक इसलिए था कि बाढ़ का पानी यदि गांव में घुस जाता तो अनाज से लेके, शिक्षा से लेके बीमारियां तक फैल जाती। और इसके लिए सबसे पहले बाढ़ रोकने का काम उन्होंने किया। उसके बाद बांध में उन्होंने जो फाटक लगाया, जर्जर फाटक हो चुका था, उसको नया फाटक का निर्माण किया कि जब वो चाहेंगे तभी खेतों में पानी जा सकेगा, किसान खेती कर सकेंगे, उनके फसल भी नुकसान नहीं होंगे। ये सबसे अधिक जरूरत थी। दूसरा, ग्राउंड का उन्होंने निर्माण कराया, जो चंदा लेके और अपने दोस्तों से, गांव वालों से लेके ग्राउंड का निर्माण करा के वहाँ पे जो इंडियन आर्मी की भर्ती देखने वाले लड़के थे, रोड पे दौड़ते थे, हजारों की संख्या में लड़कों का एक्सीडेंट होता था, उसको रोकने का। यदि विपिन सर के चौथे काम का बात किया जाए तो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है कि स्कूल में LED टीवी का भी उन्होंने लगवाया है, निर्माण करवाया है, ताकि जो लड़के हैं वो LED टीवी पे अपनी पढ़ाई कर सके। पांचवा जो सबसे बड़ा इनका काम है, गांव की सड़कों का निर्माण, जो कि बाढ़ में, बारिश में गांव पे सड़कों पे पानी लग जाता था, जिसके कारण जो शिक्षक थे या जो व्यक्ति थे, व्यापारी थे, किसान थे, बच्चे थे पढ़ने वाले, वो उस मार्ग का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, जिससे पत्रकार भी होके गुजरी पर उनको इस सड़क का निर्माण नहीं दिखा। साथ ही इससे जुड़ा हुआ एक नाले का भी निर्माण किया गया, जिसके कारण पानी बहुत अधिक लग जाता था। अब नाले के माध्यम से वो नदी में वो पानी जाने का कार्य इन्होंने बहुत तेजी से किया। इसके अलावा जर्जर हो चुके पुस्तकालय का भी इन्होंने निर्माण कराया। समय समय पर पंचायत सभा बुलाते हैं और वहाँ पे सबकी कठिनाइयों के बारे में जानते हैं और उनके निदान भी करते हैं। यहाँ तक वृद्धा पेंशन योजना के लिए भी इन्होंने 2-2, 3-3 बार कैंप लगाया। और यहाँ पे एक पहुँचे हुए पत्रकार ने एक वृद्धा से पूछा कि उसका पेंशन योजना क्यों नहीं चला। तो पत्रकारिता करने से आपको फ़ायदा क्या है, जबकि आपको पता ही नहीं है कि एक आधार कार्ड, एक वोटर ID कार्ड ले जाके उनका वृद्धा पेंशन योजना आप स्वयं चालू करा सकते थे, लेकिन आपको इसको गलत न्यूज़ बनाना था, इसलिए आपने बनाया। इसलिए आप अपने पत्रकारिता में सुधार करें और पत्रकार होने का एक गौरव हासिल करें। साथ में सड़क पर लाइट की व्यवस्था इन्होंने कराई। छठ पूजा के लिए इन्होंने घाट का व्यवस्था कराया, जो कि अभी तक उस गांव में पंचायत में नहीं था। उसके अलावा 6,000 रुपये दे के पर महीने एक ऑपरेटर रखा, जो कि गांव की समस्याओं को ऑपरेटिंग के माध्यम से हैंडल कर सके, कंप्यूटराइज कर सके। पेंशन, वृद्धा पेंशन योजनाएं, अन्य योजनाएं जो गांव के लिए आते हैं वो आसानी से चालू कर सके। जबकि उनका खुद का तनख्वाह जो है 5,000 है और 6,000 में अपने यूट्यूब की कमाई के माध्यम से एक उन्होंने ऑपरेटर रखा है, जिसका काम है गांव के वो कार्य जो कि कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं उन्हें अच्छी तरीके से वो करा सके। तो इतना तो उन्होंने विकास किया है। टोटल 11 विकास मैंने जुड़ा दिया और न जाने कितने विकास किए हैं। तो ये पत्रकार महोदय, आपको
विपिन सर ने गलत नहीं कहा है। पगली कहने का मतलब उनका गलत नहीं था। आपने ईंटें देखा और उसको बोला कि 2 नंबर का ईंटा। अरे आपको मालूम होना चाहिए वो सबसे पका ईंटा 2 नंबर का ईंटा कैसे हो सकता है, और उस ईंटे का निर्माण कहाँ होता है, उसका कार्य कहाँ होता है, पहले आपको जानना चाहिए था। और इसके साथ साथ आपको विपिन सर के पक्ष का भी बात सुनने जाना चाहिए था। और जब आप दे पाते या विपिन सर से आप कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाते। जितने पत्रकार पूछे वो बिहार के माने जाने पत्रकार हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं कि जो सच्चाई को आगे लाए और हर एक ग्राम प्रधान का आंख खोले कि हर एक ग्राम प्रधान अपने गांव में विकास करे। इसके साथ साथ विपिन सर ने वादा भी किया है बहुत जल्द स्कूल में, जो पूर्व प्रधान के समय से ही स्कूल के दरवाजे जर्जर हो चुके हैं, बाथरूम नहीं सही है, उनको भी जल्द से जल्द बनवाया जाएगा। और लड़कों के लिए खेल कूद के साथ साथ अनेकों विकास किया जाएगा। पढ़ाई का भी बहुत अधिक कार्य किया जाएगा। किसानों के रोजगार के लिए भी अवसर प्रदान किए जाएंगे। आपको हम बता दें, सलाहा ग्राम पंचायत के लोगों से, आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि विपिन सर का सपोर्ट करिए, वरना आने वाले समय में सलाह पंचायत पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा जैसे पहले ख़त्म था। आज सलाह पंचायत में लोग शान से घूमते हैं क्योंकि रोड है, बाढ़ आने की समस्या ख़त्म है, किसानों के अनाज बचे हुए हैं, बीमारियां नहीं है। बीमारियों के लिए उन्होंने एम्बुलेंस लगा के रखा था कि आप अपना तेल लगा के जाइए, लेकिन कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग जो इसका गलत उपयोग करते थे। एक महान खिलाड़ी के बारे में अपने साथ साथ गांव के युवाओं को, छोटे बच्चों को भी स्पोर्ट्स की शिक्षा देती हैं, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देती हैं। अब जाइए आगे आने वाले समय में भारत के लिए ये बच्चे खेल देखते देखते अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, इस देश का नाम रोशन करें। ऐसे महिला युवा खिलाड़ियों का सपोर्ट और सहयोग करना चाहिए जो कि उठ के आगे आने वाले समय में अपने स्वयं तो डेवलप हो ही रहे हैं, साथ में नए युवाओं को भी डेवलप कर रहे हैं कि ताकि उनका जीवन के साथ साथ इस देश का भी भविष्य निखर सके और बढ़ावा दीजिए। और ऐसे नाम जो झूठा न्यूज इस जग में कोने कोने तक हो जाए। मत और भारत को अनुरोध करूंगा, नहीं तो जो भारतीय गवर्नमेंट है उसको भी इस पे प्रेरणा का स्रोत मानते हुए और इन्होंने कहा को सम्मानित करना चाहिए और अन्य क्षेत्रों में भी पूजा का सहयोग सपोर्ट करके आगे बढ़ाना चाहिए। जय पत्रकार हैं और उनको गाली दिए, शर्म नहीं आई, और अब भोपाल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं कि वहाँ से पत्रकारिता की है। इसके मतलब है कि आप भोपाल यूनिवर्सिटी के भी नाम को खराब करने का कार्य कर रहे हैं। तो कृपया कर हाथ जोड़ के अनुरोध है कि भोपाल यूनिवर्सिटी का नाम न लें, आप अपनी पत्रकारिता का नाम लें और अपने पत्रकारिता को बढ़ावा दें। आपको विपिन सर पगली कहने का मतलब ये नहीं था कि आप पागल हैं। ये कहने का मतलब है कि अगर आप सच्चे दिमाग की होती, अच्छे दिमाग की होती, तो पहले पता करती कि वो ईंट 2 नंबर का है या सबसे पका हुआ ईंट है और उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। विपिन सर से क्वेश्चन करने जाती थी कि विपिन सर इस ईंटों को आपने क्यों मंगाया है, तो विपिन सर आपको जवाब देते। आपने तो झूठा प्रचार करने का कार्य। आपके चैनल को तो जितने कम लोग देखे उतना ही अच्छा रहेगा। आप दोनों लोग का चैनल, विपिन सर ने आप लोग के बारे में सच्चाई जो बताया वो भी वाकई में सही है। और कोई भी एक टीचर किसी को गाली लिखने के लिए नहीं कहता है, गलत कहने को नहीं कहता है। और ना सारे वीडियो में देख लीजिए, किसी भी वीडियो में उन्होंने ये नहीं कहा है कि जाके कमेंट्स बॉक्स में किसी को गाली लिखो या कमेंट्स करो। आप पे चाहें तो आज विपिन सर मानहानि का